क्लास 8th साइंस चैप्टर 17 द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के बारे में आपको पहले ही बताया था कि जो सोलर सिस्टम के जो मेंबर हैं मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। अब इन जो सोलर सिस्टम के जो मेंबर हैं उनके बारे में एक एक के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नंबर पर आता है आपका मरकरी, बुध। द प्लेनेट मरकरी इज नियरेस्ट टू द सन। इट इज द स्मॉलेस्ट प्लेनेट of our solar system because Mercury is very close to the sun. It is very difficult to observe it. At most of the time it is hidden in the glare of the sun. However, it can be observed just before sunrise or just after sunset near the horizon. So it is visible only at places where trees or buildings do not obstruct the view of the horizon. Mercury has no satellite of its own. मरकरी यानी कि बुध प्लेनेट है, बुध ग्रह है। जो बुध मरकरी यानी कि बुध ग्रह जो है वो सूर्य के निकटतम का प्लेनेट है, ग्रह है। ये हमारे सौर परिवार का बहुत ही स्मॉलेस्ट लघुत्तम ग्रह है। और क्योंकि ये जो वीनस है, ये जो मरक्यूरी है यानी कि बुध है, वो सूर्य के अधिक निकट है और अधिकांश समय ये क्या करता है, सूर्य की चकाचौंध में छिपे रहने के कारण इसका ऑब्जर्व करना या इसका प्रेक्षण करना अत्यंत कठिन है। और ये सूर्योदय के यानी कि सनराइज के पहले ईस्ट में यानी कि पूर्व में और सूर्यास्त के बाद उसको क्षितिज में उसको देखा जा सकता है। अतः वे ये वहीं दिखाई देता है जहाँ पर वृक्षों, पेड़, जहाँ पर ट्रीज होते हैं, बिल्डिंग या भवनों द्वारा क्षितिज को देखने पर कोई बाधा या कोई डिफिकल्टी नहीं आती है। तो जो मरक्यूरी है यानी बुध है, इसका अपना कोई सैटेलाइट यानी कि उपग्रह नहीं है। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका वीनस। वीनस यानी कि शुक्र प्लेनेट भी बोलते हैं, शुक्र ग्रह भी बोलते हैं इसको। वीनस इज अर्थ नियरेस्ट बाई प्लेनेटरी नेबर। इट इज द ब्राइटेस्ट प्लेनेट इन द स्काई, नाइट स्काई। कि जो वीनस है, ग्रहों में शुक्र पृथ्वी का सबसे निकटतम पड़ोसी है, नेबर है। रात्रि में ये आकाश में सबसे अधिक चमकीला प्लेनेट है, सबसे अधिक चमकीला प्लेनेट कहते हैं इसको। समटाइम्स वीनस अपेयर इन द ईस्टर्न sky before sunrise. Sometimes it appears in the western sky just after sunset. Therefore, it is often called a morning or an evening star. Although it is not a star, try to locate Venus in the night sky. जो वीनस है, कभी कभी ये क्या है कि पूर्वी आकाश, ईस्टर्न स्काई यानी पूर्वी आकाश में सूर्योदय के पूर्व ये दिखाई देता है। और कभी कभी सूर्यास्त के यानी कि सनसेट के तुरंत पश्चात ये जो पश्चिम दिशा की तरफ यानी वेस्टर्न स्काई यानी पश्चिम आकाश में ये दिखाई देता है।
इसलिए इसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार यानी कि प्राय प्रभात तारा, प्रातः का तारा या संध्या का तारा भी इसको कहते हैं, यानी कि मॉर्निंग और इवनिंग स्टार इसको कहते हैं। यद्यपि ये स्टार नहीं है, लेकिन रात्रि में इसे आकाश में जिसे ढूंढेंगे तो ये मिल जाएगा। वीनस हैज़ ए नो मून और सैटेलाइट ऑफ इट्स ओन, रोटेशन ऑफ वीनस ऑन इट एक्सिस इन समवॉट unusual. It rotates from east to west while the earth rotates from west to east. कि जो वीनस है, शुक्र है, इसका अपना कोई सैटेलाइट नहीं है, यानी कि उपग्रह नहीं है, और ये अपने अक्ष पर, एक्सिस पर जो इसकी घूर्णन गति है, रोटेशन जो करता है, ये घूर्णन करता है, वो भी कुछ असाधारण है। और ये पूर्व से ईस्ट टू वेस्ट यानी पूर्व से पश्चिम की ओर रोटेट करता है, घूर्णन करता है, जबकि जो पृथ्वी होती है वो वेस्ट टू ईस्ट यानी पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। तो वीनस को क्या कहते हैं? शुक्र। इंक्लूड जस्ट द नाइट डिस्टेंस from the sun so that has a right temperature range, the presence of water and suitable atmosphere and blanket of ozone. कि जो ये जो अब इसको क्या करते हैं कि जैसे कि अपन ये इसको दूरबीन से उसको देखने का प्रयास करते हैं, और जैसे कि और इसमें जो भी ये एक्टिविटी 17.10 फाइंड ऑफ फ्रॉम सम न्यूज़पेपर ऑफ फ्रॉम द एलिमिनेट द टाइम व्हेन वीनस इज विजिबल इन द स्काई. You can easily recognize Venus by its brightest. Remember that Venus cannot be seen very high in the sky. You must try to observe Venus either 1-3 hours before sunrise or 1-3 hours after sunset. कि किसी जैसे समाचार पत्र, न्यूज़पेपर है, और ये जैसे पंचांग होते हैं, इनको देखकर पता करेंगे कि आकाश में किस समय पर और किस दिन ये वीनस दिखाई देता है. तो ये जो वीनस है, शुक्र जो है प्लेनेट है, वो आकाश में अधिक ऊंचाई पर उसको नहीं देख सकते. ये आपको जो 1 से 3 घंटे पूर्व, सूर्योदय के 1 से 3 घंटे पूर्व, और सनसेट यानी कि सूर्यास्त के 1 से 3 घंटे पश्चात की अवधि में इस वीनस यानी कि शुक्र ग्रह का प्रेक्षण कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं. If you get a chance, try to observe Venus through a telescope. You will be observe that Venus show face just like the moon. कि यदि अवसर मिले तो दूरबीन से इसको जो वीनस है इसको देखने का प्रयास करना चाहिए आपको. और इसकी जो कलाओं का जो फेस होती है, इसकी जो चंद्रमा की जो कलाएं हैं की भांति ये इसकी कलाएं भी होती हैं. इस तरीके से ये घटती बढ़ती रहती हैं. नेक्स्ट प्लेनेट है द अर्थ यानी पृथ्वी. द अर्थ इज ओनली प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम ऑन विच लाइफ इज नॉन इज एक्सिस्ट. Some special environmental conditions are responsible for the
extents and continuation of the life of Earth. These include just the right distance from the sun so that it has a right temperature range, the presence of water in suitable atmosphere and blanket of ozone. कि जो पृथ्वी है वे सौर परिवार का यानी कि सोलर जो सिस्टम है उसका एकमात्र ऐसा प्लेनेट है जिस पर लाइफ पॉसिबल है, यानी कि जीवन का अस्तित्व ज्ञात है। पृथ्वी पर जीवन के विद्यमान होने के कारण या उसकी निरंतरता को बनाए रखने के कारण ये कुछ विशिष्ट जो एनवायरमेंटल जो कंडीशन है, पर्यावरणीय अवस्थाएं उत्तरदायी हैं। इसमें जो पृथ्वी की सूर्य से उचित दूरी का होना भी सम्मिलित है, ताकि पृथ्वी पर सही टेम्परेचर, सही उचित तापमान और जल की उपस्थिति, वायुमंडल तथा ओजोन का आवरण, उपयुक्त वायुमंडल और ओजोन का जो ब्लैंकेट है मतलब आवरण बना सके। फ्रॉम स्पेस द अर्थ अपीयर ब्लू ग्रीन ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम वाटर एंड landmass on its surface. The axis of rotation of the earth is not perpendicular to the plane of its orbit. The tilt is responsible for the change of season on the earth. The earth has only one moon. कि अंतरिक्ष में, स्पेस यानी कि अंतरिक्ष में इसको देखने पर पृथ्वी के जो पृष्ठ पर जल तथा भूमि में क्या होता है, प्रकाश के यानी कि लाइट के रिफ्लेक्शन, प्रकाश के परिवर्तित होने के कारण ये क्या है, नीली हरी प्रतीत होती है, ब्लू ग्रीन जैसी दिखाई देती है। द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इज नॉट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट। कि जो पृथ्वी का घूर्णन अक्ष, इसकी कक्षा तल के लंबवत नहीं है और जो इसके अक्ष का जो झुकाव होता है वो पृथ्वी की जो सीजन जो चेंज होते हैं, ऋतु में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी रहता है। तो पृथ्वी का केवल एक ही उपग्रह है, वो की है चंद्रमा, मून है। फिर नेक्स्ट प्लेनेट है मार्स, मंगल। द नेक्स्ट प्लेनेट, द फर्स्ट आउटसाइड द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ इज मार्स। इट अपीयर्स साइलेंटली रेडिश एंड देयरफॉर it is also called the red planet. Mars has 2 small natural satellite. अगला ग्रह जो कि पृथ्वी के कक्षा के बाहर, ये पहला ही ग्रह वह मंगल है, मार्स है। और ये क्या है, रेडिश यानी कि रक्ताभ जैसे मतलब हल्का लाल ये दिखाई देता है, इसलिए इसको रेड प्लेनेट भी कहते हैं, लाल ग्रह भी कहते हैं। मार्स है वो रेड प्लेनेट है। मार्स हैज 2 स्मॉल नेचुरल सैटेलाइट। इसके 2 छोटे प्राकृतिक उपग्रह हैं। जुपिटर नेक्स्ट है जुपिटर यानी कि बृहस्पति। तो जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। जुपिटर सौर परिवार का सबसे बड़ा प्लेनेट है, ग्रह है। इट इज सो लार्ज दैट अबाउट 1300 अर्थ्स
अर्थ कैन बी प्लेस्ड इनसाइड दिस giant planet. However, the mass of the Jupiter is about 318 times that of our Earth. It is rotated very rapidly on its axis. कि जो जुपिटर है, बृहस्पति जो ग्रह है, वो सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। रेड कलर का माना जाता है मार्स, सबसे चमकीला ब्राइटनेस में वीनस, और इस तरीके से जुपिटर है वो सबसे बड़ा प्लेनेट है, सबसे बड़ा ग्रह है। ये इतना बड़ा ग्रह है कि लगभग 1300 यानी 1300 जो अर्थ हैं, पृथ्वियाँ हैं, इस विशाल प्लेनेट के भीतर रखी जा सकती हैं। इतना बड़ा है ये। और ये जो बृहस्पति यानी कि जो जुपिटर का जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना है, 318 गुना है। और ये अपने अक्ष पर तीव्र गति से क्या करता है, रोटेशन यानी कि घूर्णन करता है। You are familiar with the equator of the earth. The plane of the equator in called is the equatorial plane. The plane is which of the earth revolves round the sun is called the orbit plane of the earth. These two planes are included to each other at the angle of 23.5 degree. This means is the axis of the earth is in slide to its orbit plane at angle of 66.5 degree. कि जो अब ये 17.21 में बताया है कि जो पृथ्वी जो अर्थ है, ये विषुवत वृत्त है, उसके तल को क्या करते हैं, विषुवतीय तल कहते हैं। विषुवतीय जो तल है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और इसको पृथ्वी का कक्षीय तल भी कहते हैं। और ये जो दोनों तल है वो 23.5 डिग्री के जो एंगल है उससे झुके हुए हैं, और पृथ्वी का अक्ष अपने कक्षीय जो तल से वो 66.5 के कोण पर झुका हुआ है। तो आई हैव एन आइडिया, इफ यू टेक ए लार्ज बॉल, एक मतलब बड़ी बॉल गेंद ले और उसमें जो 1300 पीस यानी मटर के दाने उसके अंदर समा सके, तो उस गेंद को एक पृथ्वी यानी कि जुपिटर की तरह निरूपित करना है, और जो अर्थ है वो एक तरह से मटर का जो दाना होता है वो पृथ्वी को निरूपित करना है। तो इसमें यह समझाया है कि जो जुपिटर है वो इतना बड़ा प्लेनेट है कि उसमें 1300 जो अर्थ है उसमें समा सकती हैं। जुपिटर हैज ए लार्ज number of satellite. It also has faint rings around it. You can easily recognize Jupiter as a appear quite bright in the sky if you observe it with the help of the telescope. You can also see 4 of its large moon. कि जुपिटर बृहस्पति के बहुत से क्या हैं, प्राकृतिक उपग्रह, और ये क्या है, धुंधले और वलय हैं। रिंग यानी कि वलय भी हैं, और आकाश में ये चमकीले होने के कारण इसे आसानी से पहचान सकते हैं। और इसका प्रेक्षण हम दूरबीन की सहायता से करें और तो 4 बड़े चंद्रमा भी हम देख सकते हैं। इस तरीके से नेक्स्ट है
सैटर्न यानी कि शनि। बियॉन्ड जुपिटर इज सैटर्न विच द अपीयर्स येलोइश इन कलर वाट मेक्स इट यूनिक ऑफ द सोलर सिस्टम इट इज ब्यूटीफुल। कि जो बृहस्पति जुपिटर के जो परे शनि है, सैटर्न है, जो कि हमें येलोइश यानी कि पीले कलर का दिखाई देता है। और इस ग्रह में ये जो रमणीय जो वलय हैं वो इसको क्या करते हैं, अद्वितीय बनाते हैं। और ये वलय जो रंग है इसको बहुत ही ब्यूटीफुल बनाते हैं। बूझो हैज़ ए नॉटी आइडिया, उसको एक मतलब एक विचार आया, नटखट बूझो को एक नटखट विचार आएगा। कल्पना करें कि इस विशाल जैसे ये जलकुंड है उसमें वो तैरेगा। रिंग्स, these rings are not visible the naked eye. You can observe them that a small telescope. Saturn also has a large number of satellites. One interesting thing about Saturn it is that it is the least dense among all the planets. Its density of less than that of water. कि जो अब ये जो अब इसी किसी दूरबीन की सहायता से हम क्या इसका प्रेक्षण कर सकते हैं। जो सैटर्न है, शनि है, बहुत उसके बहुत से प्राकृतिक जो उपग्रह हैं, सैटेलाइट्स हैं। और इसके बारे में जो सैटर्न है यानी शनि के बारे में एक रोचक बात यह है कि ये सभी ग्रहों में, सभी प्लैनेट में कम सघन है, यानी कि इसकी डेंसिटी कम है। और मतलब वाटर से भी इसका जो डेंसिटी है वो जल के वाटर के डेंसिटी से भी कम है। उसके बाद आता है यूरेनस एंड नेपच्यून। दीज आर द आउटमोस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। दे कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ लार्ज टेलीस्कोप लाइक वीनस। यूरेनस आल्सो रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। द मोस्ट remarkable feature of the Uranus it is that it has a highly tilted rotational axis. As a result, it is orbital motion of appear to roll on its side. कि जो यूरेनस और नेपच्यून है ये सोलर सिस्टम के यानी कि सौर परिवार के जो बाहर का आउटर मोस्ट यानी कि बाहर का ग्रह है, प्लेनेट है। और इसको बड़े जो टेलीस्कोप है लार्ज, उसकी सहायता से देखा जा सकता है। ये जो वीनस की भांति यानी शुक्र की भांति ये क्या करता है, ईस्ट से शुक्र की भांति जो यूरेनस है ये पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूर्णन करता है। और थोड़ा सा ये क्या होता है, टिल्ट यानी कि झुका हुआ रहता है, अपने अत्यधिक झुका हुआ घूर्णन कक्ष है। जिसके परिणाम स्वरूप ये क्या होता है कि जब ये अपनी कक्षीय गति करते समय ये अपने जो पृष्ठ से क्या होता है, थोड़ा सा लुढ़कता सा प्रतीत होता है। The first four planets Mercury, Venus, Earth and Mars is much appear to the Sun. Then the outer four planets they are called inner planets. The inner planets have very few moons. The planet outside the orbit to Mars, namely Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune, is the much farther off than the inner planet. They are called outer planets. They have ring system around them. The outer planets have large number of moons. कि जो सौर परिवार के जो प्रथम 4 ग्रह हैं, जैसे बुध है, शुक्र है, पृथ्वी और मंगल,
ये जो 4 प्लेनेट्स हैं की तुलना में ये सूर्य के अधिक निकट है। इसको क्या कहते हैं? इनर प्लेनेट्स यानी कि आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। और आंतरिक ग्रहों में बहुत कम क्या होते हैं? मून होते हैं।